सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम फिर से उपस्थित हैं श्री कृष्ण और गोपी प्रभावती की कथा के साथ। एक दिन गोपी प्रभावती नंद भवन में आकर यशोदा से बोली, यशोदा रानी, तुम्हारे इस लाला ने चोरी कहाँ से सीखी है? माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे कभी नहीं डांटती। एक दिन जब मैंने इसे चोरी करने के लिए मना किया तो तुम्हारा यह ढीठ बालक मुझे चिढ़ाकर भाग गया। अरे, गजराज का बेटा होकर चोरी करे, यह तो उचित नहीं है। गोपी प्रभावती की बात सुनकर यशोदा मैया ने कहा, मैंने इसे डांट लगाई है। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी और घर में बांध के रखूंगी। प्रभावती यशोदा की यह बात सुनकर घर चली गई। एक दिन श्री कृष्ण बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए प्रभावती के घर में गए। सबके सब घर में घुस गए। छींटे पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता। यह देखकर श्रीहरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीढ़ा रखा और ऊपर चढ़ गए, पर तब भी न पा सके। तब श्रीदामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। सारा माखन नीचे गिर गया। झट सारे ग्वाल बालों सहित माधव माखन खाने लगे। भान फूटने की ध्वनि सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची। अन्य सब बालक तो वहां से भाग गए, किंतु कृष्ण का हाथ प्रभावती ने पकड़ लिया। बाल कृष्ण भयभीत होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चल पड़ी। जब प्रभावती नंद भवन पहुंची तो सामने ही नंदराय खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल लिया। श्रीहरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर तो मैया अवश्य दंड देगी। आता भगवान ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। रोष से भरी प्रभावती यशोदा के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही लूट लिया। यशोदा जी ने देखा कि यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसते हुए उस गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। तब प्रभावती ने जैसे ही घूंघट हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगोरे, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सारा सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई वह नंद भवन से चली गई। वहां उपस्थित सारे गोप, यशोदा, नंद आदि हंसने लगे। इधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गए और चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले, अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा। यह सुनकर वह गोपी आश्चर्य से चकित हो अपने घर चली गई और उस दिन से सब घरों की गोपियां लाज के मारे श्रीहरि का हाथ नहीं पकड़ती थी। आपको यह भक्ति विषयक कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना न भूलें।